मतलब टीएसएच ज्यादा था। तो आइए हम लोग देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस इन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इन्वेस्टिगेशंस इन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर कुछ ना लिखें तो भी प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म माना जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे केवल एक टेस्ट की बात करते हैं, थायराइड प्रोफाइल। नाम से लग रहा है थायराइड प्रोफाइल में हम लोग केवल थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड चीजें देखेंगे या उसके हार्मोन्स। लेकिन थायराइड प्रोफाइल के मेनली आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल डिजीज पढ़ेंगे जैसे ग्रेव्स डिजीज, हाशिमोटो डिजीज, तब उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। थायराइड प्रोफाइल में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, वी विल लुक फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं T4, राइट। तीसरी चीज कभी कभी हमें देखना पड़ता है, आगे चल के देखेंगे, T3 भी देखना पड़ता है। लेकिन मेनली जो हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं दैट इज मेड वाया TSH एंड T4, राइट। तो हम लोग यहाँ थायराइड प्रोफाइल में TSH और T4 देखेंगे। पहले हम लोग TSH पे फोकस करेंगे, चाहे वो सब क्लिनिकल हो या क्लिनिकल हो, TSH तो बढ़ा ही होगा। तो अगर मैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म को एक बार फिर से देखूं तो हम लोगों ने इन 2 सिनेरियोज का जिक्र किया था। क्या है 2 सिनेरियोज? मैंने कह दिया था TSH तो हाई रहेगा ही, राइट, इसीलिए हमें TSH से शुरुआत करना है। T4 मान लो नॉर्मल है, जाहिर सी बात है कोई क्लिनिकल फीचर नहीं मिलेगा, वी कॉल इट सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हमारी जिम्मेदारी है ये देख लेना कब हम लोग कहेंगे कि TSH का लेवल नॉर्मल है, कब ज्यादा है, कब कम है। यहाँ तो TSH ज्यादा ही मिलेगा, यहाँ पे TSH T4 भी आपका कम हो गया। TSH और बढ़ गया तब भी T4 को नॉर्मलाइज नहीं कर पाया। हम लोग कहते हैं दिस इज क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट। ट्रीट हमें केवल क्लिनिकल वाले को करना है, सब क्लिनिकल वाले को नहीं करना है। यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना है और ट्रीटमेंट में हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना है। जो हार्मोन कम है उसी को हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट, HRT। और यहाँ पे हम क्या देंगे? दैट इज थायरॉक्सिन देंगे। मार्केट नेम इसका क्या होगा? एल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉर्म और थायरोनॉर्म, ओके। दूसरी तरफ हमारे पास सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसको ट्रीट नहीं करेंगे, राइट, इसको फॉलो करेंगे, हर 3-3 महीने पे कहेंगे, राइट, नो ट्रीटमेंट, बट हर 3 महीने पे हम लोग कहेंगे एवरी 3 मंथ हमें क्या कराना पड़ेगा? थायराइड प्रोफाइल, ताकि हमें आइडिया लगे कि कब आपका T4 का लेवल कम हो गया, कब क्लिनिकल फीचर्स आने लगेंगे, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली वी हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस TSH एंड T4। आइए आप लोगों को दिखाते हैं क्या इनके नॉर्मल लेवल्स होते हैं, और अक्सर कई यूनिट्स में नापे जाते हैं, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल यूनिट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। बाकी रेफरेंस रेंजेस आपको मिल जाएंगे, राइट। जैसे ये वाला डायग्राम है, थायराइड फंक्शन टेस्ट, राइट। बहुत सारे और भी टेस्ट हैं, आगे चल के देखेंगे, उनका भी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो जो मेन चीजें हैं उनको देख लेते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से नहीं, पिट्यूटरी से है, लेकिन मेन डायग्नोसिस इसी से बनेगी। फिर T4 और T3, T3 को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वी विल लुक फॉर TSH एंड दूसरा क्या है हमारे पास? थायरॉक्सिन, दैट इज T4, ओके। अब इनका लेवल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, कभी कभी नहीं याद रहता है, तो जब भी कोई रिपोर्ट देखोगे, जो भी यूनिट में वो रिपोर्टिंग की होंगे उससे रिलेटेड आपको रेफरेंस रेंज देंगे, उससे कंपेयर कर सकते हो। हर लैब की वैल्यू अलग हो सकती है क्योंकि उनका रेफरेंस रेंज ही भी अलग हो सकता है, कोई किलोग्राम में नापता है, कोई माइक्रोग्राम में नापता है, जो भी है यूनिट, तो यूनिट वाइज भी आपका चेंज रहेगा कि किस मैग्नीट्यूड में है। लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल यूनिट्स हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे देखो और भी चीजें करा सकते हैं, कुछ एंटीबॉडीज भी करा सकते हैं, लेकिन वो तब जब हमें जानना हो कि किस डिजीज की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है। जैसे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाशिमोटोज डिजीज, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कौन सी एंटीबॉडी कराएंगे। अभी केवल हम लोग देख रहे हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, तो
ट्रीट कैसे करेंगे, किसी भी रीजन से हुआ हो, कितना थायरॉक्सिन देंगे, कब कहेंगे सब क्लिनिकल है, कब कहेंगे क्लिनिकल है, कब कहेंगे नॉर्मल है। तो निमोनिक के तौर पे यहाँ पे देखते हैं ताकि ये वैल्यूज आपको एट अ टाइम याद रहें, राइट। इसका हम लोग निमोनिक देखेंगे किसका, थायराइड प्रोफाइल का, राइट। थायराइड प्रोफाइल में मेनली निमोनिक हम लोग देखेंगे TSH का एंड T4 का। तो अगर हम नॉर्मल लेवल की बात करें विदाउट निमोनिक अगर इसको देखें तो यहाँ से ऊपर से ही वैल्यू मैं नोट कर रहा हूँ। TSH नॉर्मल कितना होगा, 0.5 से लेके 5 मिली यूनिट्स पर लीटर, और इसी तरीके से T4 हम लोग देख पा रहे हैं 4.6 से लेके टू 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल लेवल है। इसका मतलब अगर किसी में T4 कम हो, TSH ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है वो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो इस निमोनिक को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से देखते हैं याद करने के लिए। नॉर्मल लेवल ही TSH को हम लोग कह देते हैं, यही वैल्यू दिया है, ये 0.4 था, ये मैं निमोनिक लिख दिया यहाँ पे 0.4 to 5। तो TSH कितना होगा, 0.5 से लेके 5 नॉर्मल, राइट। अगर यूनिट लिखना चाहो तो मिली यूनिट पर लीटर। फिर हम लोग कह देते हैं T4 कितना होगा, जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं पे शुरू होगा। यूनिट खैर अलग होगी लेकिन मैग्नीट्यूड 5 to 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। मुझे उम्मीद है कि ये वाली वैल्यू सबको जिंदगी भर याद रहेगी। TSH से शुरू करते हैं तो TSH से शुरू किया 0.5 से 5, हमेशा TSH ही पहले देखते हैं, और 5 to 10 है ना। तो एक तरीके से ये आपके कंटिन्यूअस नंबर्स में एक निमोनिक के फॉर्म में हो गया, जो याद करना आसान है। अब देखो मैं एक हाइपोथेटिकल रिपोर्ट देता हूं आप लोगों को, आप लोग बताइए कि इसको क्या है, राइट। आपने देख लिया थायराइड प्रोफाइल में वी मेनली गो फॉर T4 and TSH। फर्स्ट वैल्यू वी शुड बी लुक्ड अपॉन इज TSH, देन T4, और ये आपके नॉर्मल रेंजेस हैं, राइट। एक 0.5 से 5 और दूसरा वहीं से 5 से 10। चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। एग्जांपल, मान लो पेशेंट है, पेशेंट रमेश है, राइट। रमेश है, 24 ईयर, मेल है, राइट। मेल को भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है लेकिन ज्यादातर फीमेल को होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, इनका हम लोगों ने क्या करा लिया, थायराइड प्रोफाइल। देखते हैं इनकी थायराइड प्रोफाइल में मैंने कह दिया TSH मेरा आ गया 7 मिली यूनिट पर लीटर, और T4 मैंने कह दिया 6 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, राइट। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं TSH आपका इंक्रीज्ड है, राइट, क्योंकि कितने से है, 5 से ज्यादा है। लेकिन जो T4 है ये आपका क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं 5 to 10 के बीच में है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर T4 ज्यादा है इसका मतलब ये नॉर्मल तो नहीं है, राइट। हाइपोथायरॉइड है लेकिन T4 ज्यादा होके इसको नॉर्मलाइज किया है किसी तरीके से, तो इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म, कितना सिंपल है, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया इनको, राइट। नो ट्रीटमेंट, राइट, बट यू हैव टू डू फॉलो अप विद थायराइड प्रोफाइल एवरी 3 मंथ, 3 to 6 मंथ कह सकते हो लेकिन 3 मंथ आइडियल है, एवरी 3 मंथ, राइट। ताकि जब पैरामीटर्स ज्यादा गड़बड़ हो, क्लिनिकल में जाने लगे तो इसको ट्रीटमेंट दिया जाए, राइट। जो सब क्लिनिकल होते हैं वो भी ज्यादातर कभी न कभी क्लिनिकल हो ही जाते हैं, राइट। इससे पहले कि उनमें बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स आने लगे, मिक्स एडिमा तक पहुंच जाए, हम लोग उनको थायरॉक्सिन देना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब तो तुम लोग एक्सपर्ट बन जाओगे कि किस तरीके से थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए कोई अब्दुल भाई है, अब्दुल भाई 50 ईयर्स मेल हैं, राइट। अब्दुल हैं तो मेल ही होंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि इनका TSH 20 मिली यूनिट पर लीटर है, और मैंने कह दिया इनका जो T4 है इसको मैं कर देता हूँ 0.2 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, राइट। अब इनका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं TSH आपका बहुत इंक्रीज कर गया है,
राइट। और T4 आपका डिक्रीज कर गया। कैसे इंक्रीज कर गया है? क्योंकि ग्रेटर देन 5 है। ये कैसे डिक्रीज कर गया है? क्योंकि ये लेस देन 5 है। तो कितना अच्छे से डायग्नोसिस बन गया कि इसका लेवल कम है, नॉर्मल से कम है, और ये तो ज्यादा रहेगा ही। तो इसका क्या हो गया? देयरफॉर दिस इज क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। ऐसे इंसान में जब आप हिस्ट्री लिए होगे तो वो सारे फीचर्स भी मिले होंगे, या एग्जामिन करोगे, हार्ट रेट हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, कॉन्स्टिपेशन, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इनिशिएट करना पड़ेगा। क्या चीज? ट्रीटमेंट। इनिशिएट क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट इनिशिएट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो किसी की भी थायराइड रिपोर्ट देख के आप लोग बता सकते हो कि सब क्लिनिकल है कि क्लिनिकल है कि नॉर्मल है। नॉर्मल ऑफ कोर्स इस निमोनिक से इसके बीच में लाई करे तो नॉर्मल है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट में क्या देंगे? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। ट्रीटमेंट में हम लोग एल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉम देंगे, जो कि थायरॉक्सिन है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन जनरल। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो क्या देंगे हम लोग? ट्रीटमेंट इज थायरॉक्सिन। डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, राइट, केमिकली मैन्युफैक्चर्ड। हम लोग कहते हैं दैट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो हार्मोन बॉडी में कम है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग इस ड्रग का मार्केट नेम लिख लेते हैं एक बार और। मार्केट नेम क्या हो गया? थायरोनॉम। माइक्रोग्राम्स में आती हैं। और एल्ट्रॉक्सिन। दोनों ब्रांड्स ठीक हैं, आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं 25 माइक्रोग्राम, राइट। डिफरेंट स्ट्रेंथ में टैबलेट्स आते हैं, भी उनको देख लेंगे। एक चीज नोट करके लिख लेते हैं। नोट, यूजुअली ट्रीटमेंट is started with low dose थायरॉक्सिन। ज्यादा डोज से नहीं, क्योंकि कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। पेशेंट को आदत थी हाइपोथायरॉयडिज्म की, ज्यादा थायरॉक्सिन दोगे एकाएक उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे ट्रेमर हो गया, एंजाइटी हो गया, स्वेटिंग हो गया। एंजाइटी, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, एसेट्रा। तो हमें क्या देना होता है? धीरे धीरे दवा देना होता है, ठीक है। ड्रग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और हम लोग कहते हैं ओडी डोज में दिया जाता है, राइट, मतलब वंस डेली। और कब दिया जाता है? बिफोर ब्रेकफास्ट, BBF, राइट, दैट इज बिफोर ब्रेकफास्ट, राइट, ताकि फूड इसके एब्जॉर्प्शन को हैम्पर ना करे, राइट। जो दवा दो बॉडी में जाए, काम करे, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ पे ओडी देते हैं। तो जो मेडिसिन देते हैं उनको ग्रेजुअली हम लोग क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, अभी बताते हैं। अब यहाँ पे कब कितनी थायरॉक्सिन देना है ये सब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? बढ़ाते जाएंगे 25 मिलीग्राम से स्टार्ट करके, राइट। 50 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। कम डोज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग इसको बिल्डअप करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टारगेट हमें TSH का लेवल लेना पड़ेगा कि इतना TSH हो जाए तो हम लोग उसी डोज को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखो, टारगेट थायरॉक्सिन डोज, टारगेट थायरॉक्सिन डोज, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो सिम्टम्स उसके चले गए, हम लोगों ने कहा था TSH आपका कितना है? 0.5 to 5 मिली यूनिट पर लीटर। इसके रेंज में भी TSH आ गया तो भी नहीं सही है। हमारा टारगेट TSH क्या होता है? लेस देन 3 मिली यूनिट पर लीटर। तो जितना एल्ट्रॉक्सिन देने के बाद TSH कम होते होते 5 ना हो, 3 से कम हो जाए, वही आइडियल डोज है। मैं कह रहा हूं किसी को दवा दे रहे हो, TSH आ गया 4, नॉर्मल रेंज में आ गया, लेकिन अभी उसको और दवा देनी है, डोज और देना है। इतना डोज दो T4 का, थायरॉक्सिन का, कि TSH और कम हो जाए, 3 या इससे कम।
राइट। तो इस पे जो उसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे, मैनिफेस्टेशंस होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, मिनिमम होंगे, वो आइडियल डोजिंग होगी, राइट। इसको जो मेंटेन करेगा वो थायरॉक्सिन की क्या होगी, आइडियल डोज होगी। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने बताया, आइडियल डोज से स्टार्ट नहीं करेंगे यूजुअली, राइट, अनलेस एंड अनटिल इमरजेंसी हो। हम लोग लो डोज से स्टार्ट करेंगे ताकि पेशेंट उसको टॉलरेट करना सीखे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टैबलेट एल्ट्रॉक्सिन किस तरीके से आती है, फिर इसको देखते हैं कितने डोजिंग में देते हैं, राइट। ये आपका 100 माइक्रोग्राम का टैबलेट है दोनों, राइट। इस तरीके से हमारे पास कंटेनर में आता है। ओके, इसमें ढेर सारी टैबलेट्स होती हैं, आई थिंक 100 टैबलेट्स होते हैं, राइट। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज एल्ट्रॉक्सिन, थायरोनाम भी सेम चीज है। टैबलेट एल्ट्रॉक्सिन कितने स्ट्रेंथ वाली है, 100 माइक्रोग्राम। 100 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइक्रोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। 100 माइक्रोग्राम की कितनी होंगी, 100 टैबलेट्स के ये आपके आते हैं। ओके, तो इनको कैसे शुरू करना है, किस डोज से शुरू करना है, किस डोज तक ले जाना है, उस डोज तक ले जाना है जिससे टीएचएस नॉर्मल रेंज में तो आई जाए, घटते घटते 3 तक पहुंच जाए। ओके, वही आपकी क्या हो जाती है, एक्चुअल आइडियल डोज। तो यहाँ पे 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट है। यूजली हम लोग कहते हैं कि जो डोज पड़ती है पेशेंट के वेट से 3 गुना ज्यादा पड़ती है, राइट। मैं कहता हूँ 2 to 3 माइक्रोग्राम पर केजी यूजुअल डोज पड़ती है, यूजुअल डोज। लेकिन यूजुअल डोज आइडियल डोज नहीं है, राइट। यूजुअल डोज इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 माइक्रोग्राम पर केजी। बट जो आइडियल डोज है, जहां तक हमें ले जाना है, वो डोज है जिसपे टीएसएच आपका लेस देन 3 मिली यूनिट पर लीटर आ जाए, भले ही वो 2 हो या 3 हो या इससे कम हो या इससे ज्यादा हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग कहते हैं मान लो पेशेंट आपका 80 किलो का है, तो वेट के हिसाब से ना जाओ, 50 माइक्रोग्राम की स्टार्ट कर दो, 25 नहीं करो, 50 से स्टार्ट कर दो, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डोजिंग ऑफ थायरॉक्सिन। हम लोगों ने पहले ही बात किया है, लो डोज से इसको स्टार्ट करना है, राइट। तो हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट 50 माइक्रोग्राम, राइट, पर डे फॉर 3 वीक्स। लगभग 1 महीना हम लोगों ने कितना दे दिया, 50 माइक्रोग्राम पर डे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, मान लो 50 किलो का भी होगा, अगर इससे देखो तो कम से कम 150 माइक्रोग्राम तो बैठेगा ही। कोई इंसान 50 किलो से कम क्या होगा अगर हाइपोथायरॉइड, बल्कि 100 किलो का होगा। आंटी होंगी तो 150 किलो की होंगी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 50 माइक्रोग्राम पर डे फॉर 3 वीक्स। इसके बाद फॉलोड बाई, धीरे धीरे डोज बढ़ाना है, फॉलोड बाई 100 माइक्रो, बीच में टीएसएच कराएंगे लेकिन अभी तो 3 ही हफ्ता हुआ है, इतनी जल्दी नहीं कराएंगे, 3 महीने पे कराते हैं। 100 माइक्रोग्राम पर डे फॉर अगेन 3 वीक्स, राइट। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं अब 3 वीक के बाद अब मेंटेनेंस डोज स्टार्ट करेंगे। ज्यादातर लोग में 100 से 150 ग्राम पे मेंटेन होता है, वो डोज मेंटेन करेंगे जो क्या करे, माइक्रोग्राम पर डे। कब तक देंगे इसको, लाइफ टाइम देना पड़ता है ज्यादातर लोगों को। हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक ना होने वाला है, ठीक है। तो इतना अगर देंगे और बीच बीच में टीएसएच का लेवल कराएंगे, अगर टीएसएच का लेवल 3 से कम बना हुआ है, इसका मतलब जिस डोज पे भी है वो आइडियल डोज है। यहाँ पे मान के चल रहे हैं 150 माइक्रोग्राम पर डे मे बी आइडियल। ओके, तो हम लोगों ने हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सी दवा दिया, थायरॉक्सिन ही दिया। ओके, अगर क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये टैबलेट्स आती हैं 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, राइट। शायद अब ये 150 भी बनाने लगे हैं और 200 माइक्रोग्राम भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है ये 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट है, कई स्ट्रेंथ में आते हैं। 2 to 3 माइक्रोग्राम पर केजी ग्रॉस है, लेकिन वो आइडियल डोज होगी जो टीएसएच को लेस देन 3 मेंटेन कर सके। मान लो मैं कहता हूँ कोई 50 किलो का है, राइट, 3 माइक्रोग्राम पर केजी से दे रहे हो तो 150 माइक्रोग्राम हो गया। पहले दिन ही 150 मत दे दो, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा उसके क्लिनिकल फीचर सीवियर हों, बहुत पुराना
बहुत पुराना हाइपोथायरॉइड लग रहा हो, 150 कुंटल तो ज्यादा हो गया, किलो का हो, तो यहाँ पे 50 से स्टार्ट किया, 3 वीक दिया, फिर 100 कर दिया 3 वीक, फिर 150 कर दिया। अब यहीं पे टीएसएच का लेवल कराओगे, मान लो 3 से कम है, आइडियल डोज है, लाइफ में हमेशा देते रहो। अब ऐसा नहीं कि 150 से कम ज्यादा होगा ही नहीं, राइट? ये ऊपर नीचे भी होता रहेगा, डिपेंड करता है कि आपका थायराइड कितना साथ दे रहा है। थायराइड बिल्कुल बनाना बंद कर देगा तो हो सकता है और ज्यादा देना पड़े। किसी को स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, कोई कोमॉर्बिडिटी हो गई, प्रेगनेंसी वगैरह हो गई तो और देना।